इस स्टेशन का मुझे समझ नहीं आया कि ये स्टेशन क्यों बनाया गया है। अगर मुसाफिरों के लिए तो किस तरीके से वो लोग वहाँ जाएंगे। अप्रैल के महीने में इंशाल्लाह वो बसेज आ जाएंगी, तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि जून तक ऑरेंज लाइन को भी ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑरेंज लाइन में, और ऑरेंज लाइन में बड़ी अच्छी न्यूज़ है शहरियों के लिए। जो 4 किलोमीटर का एक मंसूबा है, वो मंसूबा अब तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, और बसें जो है वो अप्रैल में मंगाई जा रही है, और 1 जून को इस मंसूबे का बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल शुरू कर दिया जाएगा, और शहरियों को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। मगर एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरी तो समझ में नहीं आया। हो सकता है कि शायद आप मेरी रहनुमाई कर दें कि ये स्टेशन क्यों बनाएं। सिंध गवर्नमेंट के कोई भी ऐसे मंसूबे होते हैं तो वो इसी तरीके से या तो खटाई में पड़ जाते हैं, या तो बनते ही नहीं हैं, या फिर ऐसे बनते हैं कि उल्टे और सीधे। तो इस स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ जो कि बोर्ड ऑफिस के बिल्कुल साथ ही है, और ये पहला स्टेशन है। यहाँ मुसाफिर जो है वो टिकटें ख़रीदेंगे, मगर टिकटें ख़रीदने के बाद मुसाफिर रोड पर कैसे जाएंगे, ये मेरा एक सवाल है। मैंने यहाँ के लोगों से भी पूछा, मगर उनकी समझ में भी नहीं आया। बहुत सारे लोग ऐसे थे ये ऐसे जाएगा, लेकिन जब तफसील में गए तो उनको भी समझ नहीं आया। शायद हो सकता है कि वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाए कि ये स्टेशन क्यों बनाया गया और मुसाफिर कैसे उस रोड के ऊपर जाएंगे। ये मेन स्टेशन है, बोर्ड ऑफिस के साथ ही पहला स्टेशन आता है, और इस स्टेशन पर जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ने के बाद आप सामने जाते हैं, और वो सामने वाले रूट पे जो कि जाने वाला रूट है वहाँ जाकर उतर जाते हैं। आपने बीच में जाना है ऑरेंज लाइन के बस में, चूँकि आपने सफ़र करना है तो आपने ऑरेंज लाइन की बस में सफ़र करना है। ये स्टेशन या तो बिल्कुल मेन रोड के दरमियान में होता, ताकि स्टेशन से लोग आते उतरते स्टेशन पे टिकट लेते और बस में बैठ के चले जाते हैं। मगर लेफ़्ट साइड पर जो स्टेशन मेरा बना हुआ है, ये ऐसा लग रहा है कि बिला जवाज़ बनाया गया है। इससे शहरियों को फ़ायदा नहीं होने वाला। उसकी वजह यह है कि अगर तो ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, जो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे उस रोड पर जा रहा है, अगर यही ब्रिज जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, यही सीढ़ियाँ अगर बीच रोड में डाल दें तो इट्स मीन वो वाला हिसाब किताब हो जाएगा कि W11 आ जाओ, ये वो वाला हिसाब हो जाएगा। क्योंकि सीढ़ियाँ उतरते ही आपने इंतज़ार करना पड़ेगा बस का, और फिर आपने बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रोड है वो इतना खासा बड़ा नहीं है। अगर सीढ़ी भी उतारते हैं तो आपकी बसें जो है वो आना जाना नहीं कर सकती। तो ये एक तरफ मामला हो गया। अब इस स्टेशन के अंदर मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलूँ, अगर थोड़ा कैमरामैन आपको लेकर आगे चले, वो सामने टिकटिंग काउंटर बनाया गया है। अगर आप टिकट ख़रीदते हैं तो आप ख़रीदने के बाद ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद आप सीधा जाते हैं और उस रोड के ऊपर उतर जाते हैं। तो क्या बसों में बैठने के लिए आपने इस रोड को पार करना पड़ेगा, या क्या होने, मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इस स्टेशन के बनने का। आगे वाला जो स्टेशन है जो कि आगे जाता है, वो स्टेशन समझ में आता है, क्योंकि आप ब्रिज पर चढ़े, जिस तरह ग्रीन लाइन है, आप दरमियान से सीढ़ियाँ उतरे, स्टेशन पे गए, टिकट खरीदी, बस का इंतज़ार किया और चले गए। मगर ये जो बोर्ड ऑफिस के बिल्कुल साथ ही जो पहला स्टेशन है जो कि लेफ़्ट साइड पे बनाया गया है, अगर इसका काम नहीं है, अगर ये किसी के इस्तेमाल में नहीं है, तो बिला वजह में इतना बड़ा स्टेशन बनाने का क्या तुक बनता था। इतना बड़ा रोड था, आपने रोड को छोटा कर दिया। तो क्यों ना, अगर इसका काम नहीं बन रहा तो इस स्टेशन को ख़त्म करके जो बैक साइड की तरफ से जो सारा ट्रैफिक आ रहा है, उन लोगों के लिए एक बड़ा रोड जो है वो की शक्ल में जो है वो हमारे सामने आ जाए। अब थोड़ा सा सिंध गवर्नमेंट की बात करेंगे। जब भी इस तरह के बड़े मंसूबे होते हैं तो उनके नुमाइंदे एक तो फील्ड में बड़ा कम उतरते हैं, बल्कि उतरते ही नहीं हैं। अगर फील्ड में उतरे तो थोड़ा इंजीनियर के ऊपर एक दबाव रहता है कि जी आप क्या काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये एक प्रेशर रहता है। 6 साल हो गए इस ऑरेंज लाइन के मंसूबे को यानी कि सिर्फ बनने में। 4 किलोमीटर 3.9 किलोमीटर का ये मंसूबा है, और इस मंसूबे को 6 साल में भी मुकम्मल नहीं किया गया। जब हमने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से जब सवाल किया तो उन्होंने शहरियों को बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई। मगर मुर्तज़ा वहाब साहब चूँकि बड़े अच्छे इंसान हैं, काम भी करते हैं, मगर अगर इस तरह सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को अगर इसी तरीके से अच्छी न्यूज़ करके शहरियों को बताते रहे, और ग्राउंड पर अगर काम इसी तरीके से होता रहा, तो फिर मेरा ख्याल है कि उनका एक जो मोराल है, जो इमेज है, वो भी गिर जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको उनकी बात सुनवाता हूँ कि उन्होंने ऑरेंज लाइन के मुतालिक क्या कहा। मगर ये जो स्टेशन है
इस स्टेशन का मुझे समझ नहीं आया कि ये स्टेशन क्यों बनाया गया है। अगर मुसाफिरों के लिए तो किस तरीके से वो लोग वहाँ जाएंगे, सफ़र करेंगे। तो अगर आपको कुछ पता हो, आप यहाँ से गुजरते हो, आपको आइडिया हो, तो आप ज़रूर मुझे जो है वो कमेंट करके बताइएगा। मुर्तज़ा आपको सुनिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ऑरेंज लाइन का मंसूबा जो कि 3.9 किलोमीटर है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो एक 3.9 किलोमीटर का मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं किया और 250 बसें जो है वो लेके आ रहे हैं। वो अभी तक सिर्फ बातें सुनने को मिल रही है। नहीं, मंसूबा कंप्लीट हो चुका है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। उसकी बसेस चूँकि वो ग्रीन लाइन को कनेक्ट करता है, तो हमने मुनासिब ये समझा कि जिस तरह की बसेस ग्रीन लाइन की हैं वही बसेस उनके लिए मंगवाई जाएँ। हमने पेमेंट SIDCL जो कि फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उसको कर दी और हमें बताया गया है कि अप्रैल के महीने में इंशाल्लाह वो बसेस आ जाएंगी। तो हम कॉन्फिडेंट है कि जून तक ऑरेंज लाइन को भी ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। बट मैं बताना चाहूँगा कैटेगोरिकली कि हम पेमेंट SIDCL को कर चुके हैं। सिंध हुकूमत चेक दे चुके हैं SIDCL को, बसेस वो हमें मंगवा के दे रहे हैं। पेमेंट हमने की है, मंगवा वो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन की जो सर्विस है वो सेम तरीके से चल सके। मुर्तज़ा वाब साहब की बात आपने सुन ली है। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि जी ये रोड जो है वो पार करके दोबारा से इस तरफ स्टेशन की तरफ, यानी कि गाड़ी आएगी और स्टेशन पर लेकर जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर बस वहाँ से निकलकर इस स्टेशन पर आती भी है तो आप यकीन जानें आपका लोकल ट्रांसपोर्ट हद से ज़्यादा मुतासिर हो जाएगा। अगर बसों को आप लोकल ट्रांसपोर्ट के रूट के ऊपर डाल रहे हैं तो इट्स मीन कि आपका जितना भी ये जो ट्रैफिक है ये सारा का सारा मुतासिर हो जाएगा। अब इंजीनियरों को मैं सलाम पेश करता हूं अगर ये इसने सोचा हुआ है तो बहरहाल ये जो स्टेशन बन रहा है ये क्यों बन रहा है इसके मुतालिक हो सकता है कि शायद मैं गलत हूं, आप शायद मेरी बेहतर रहनुमाई कर दें। ये स्टेशन, आप इस स्टेशन पे टिकट लेके इस तरफ आना और वापसी उस तरफ जाना, ये कैसे मुमकिन होगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर तो सीढ़ियों की मैं बात कर रहा था, अगर सीढ़ियाँ निकाली जाती है यहाँ पर, तो सीढ़ियाँ अगर यहाँ निकाली जाएगी तो बसों का रूट आपका सारा ख़राब हो जाएगा। ये बड़ा अहम पॉइंट है जो कि मैं रेज़ कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। हो सकता है कि इंतज़ामिया को भी होश आ जाए कि यार ये जो स्टेशन हम बना रहे हैं ये बात तो ठीक ही है कि ना तो यहाँ से बसों का गुजरना है ना तो कुछ है। अब बसें वहाँ से मोड़ दी जाएगी, वापसी अपने रूट पर आएंगी और वहाँ पर जो आखिरी कोना है गुलशन ज़िया का, वहाँ से एक ब्रिज बनाया गया जो कि ऊपर से गोलाई में घूमकर बसें वापसी अपने रूट पे आ जाएंगी। अगर लोकल ट्रांसपोर्ट को आप मुतासिर करेंगे तो यकीन जाने आपके मंसूबा खटाई में पड़ेगा और शहरी आपको सिर्फ और सिर्फ दुआइयों के अलावा जो है कुछ नहीं देंगे। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी ऑरेंज लाइन जिसे अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, ये जो लाइन है ये 3.9 किलोमीटर पे बनाई गई है जो कि बोर्ड ऑफिस से शुरू होगी और इसका इख्तिताम गुलशन ज़िया पर जाकर होगा। इसके मुकम्मल 4 स्टेशन हैं जो कि गुज़िश्ता 2016 से बनाए जा रहे हैं और अब तक भी ये जो स्टेशन है हमें अभी भी इसके ऊपर काम होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, इसके ऊपर काम करने की मज़ीद अशद ज़रूरत है। दूसरा ये कि इसके ऊपर 20 बसें चलाई जाएंगी। मुर्तज़ा वाब के मुताबिक उनका कहना है कि जी ग्रीन लाइन की बसों के मुताबिक ही ऑरेंज लाइन की बसें हम लेकर आएंगे, क्योंकि जो ग्रीन लाइन का मंसूबा जब बनाया गया उसकी जो बसें आई गई तो उसके बाद पता चला कि जी ये बसें बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी किस्म की बसें, तो क्यों ना ऑरेंज लाइन की बसें भी इसी तरह की मंगवाई जाए। तो ऑरेंज लाइन पर भी जैसी ग्रीन लाइन की बसें ऐसी ही ऑरेंज लाइन के ऊपर जो है वो बसें चलाई जाएंगी और 20 बसें चलाई जाएंगी। गुलशन ज़िया से लेकर बोर्ड ऑफिस तक 4 किलोमीटर का ये पूरा रूट है। इस पूरे रूट पे लोकल ट्रांसपोर्ट जो चिंची रक्षा और इसके अलावा जो बसें हैं जिनका किराया भी अच्छा खासा ज़्यादा है और वो बसें जो है वो इस कंडीशन में नहीं है कि उसके ऊपर बैठा जाए, ख़वातीन के लिए सफ़र करना मुनासिब नहीं है। मगर ऑरेंज लाइन के बनने से और इस रूट का फंक्शनल होने से शहरियों को अच्छा खासा फ़ायदा होगा और ग्रीन लाइन से कनेक्ट होगा और ग्रीन लाइन से होते हुए फिर ये जो बसें हैं, ये जो ग्रीन लाइन है इसमें लोग बैठ के जो है वो नुमाइश पर जाकर रुक सकते हैं। तो ये सिर्फ एक 4 किलोमीटर का ट्रैक है जो 6 साल से मुकम्मल नहीं हुआ। उम्मीद की जा रही है कि 1 जून तक
इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो ऑपरेशनल कर दिया जाए और शहरियों के लिए ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा यानी कि अब्दुल सत्तार ईदी लाइन का मंसूबा जो है वो खोल दिया जाए। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।